ओम। प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करने वाले हैं जो सबके लिए जानना ज़रूरी है। वह बिंदु है भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं। वैसे तो भारतीय समाज के साथ साथ पूरे विश्व समाज में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लोगों को पता है, फिर भी उस पर बहुत ही कम थ्रेड ऐसे होते हैं जो काम किया जाता है। केवल पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से, बातों के माध्यम से और पब्लिसिटी के द्वारा सेवा होता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आता है। तो ऐसी कुछ समस्या हैं जिस पर एक सूची में तैयार जो किया वो ऐसे आते हैं 30 सूची के आसपास, जो प्रमुख समस्याएं हैं और ऐसे समस्याओं पर हमें काम करना चाहिए, साथ मिलकर या अकेले। क्योंकि हो सकता है कि आप अकेले ही इस पूरे समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो, मार्गदर्शक का काम करें समाज के लिए। तो ऐसे में जो समस्या है, जो है पहले बिंदु पर मैं रखता हूँ जनसंख्या में बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा इस समय समाज के लिए अभिशाप होती जा रही है। इस पर भी लोगों को जागरूक करना और इसके प्रति क्या क्या दायित्व है, इस पर भी जानकारी देना चाहिए। वहीं दूसरे बिंदु पर निर्धनता, यानी आज देख सकते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा समाज में व्याप्त है। लोगों को सड़क पे देखते हैं भीख मांगते हुए, गांव में भीख मांगते हुए, या रेलवे स्टेशन, रेलवे गाड़ियों में जो भीख मांगते हैं, स्टेशन पे भीख मांगते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए और पूरे विश्व समाज के लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या है। इस पर लोगों को सतर्क और सचेत होकर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बने ताकि ये भीख और ये सब मांगने की कोई नौबत ना आए। असमानता, आज देखा जाता है लोगों के बीच में असमानताएं बहुत ज़्यादा व्याप्त है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में, या एक जात से दूसरे जात के लोगों के बीच में, या एक कार्य से दूसरे कार्य के बीच में। तो ऐसे असमानताओं पर भी लोगों को जागरूक करना होगा। ऐसे अगले बिंदु पर अशिक्षा के माध्यम से देखा जाता है कि तमाम समाज में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर ये शिक्षित समाज है, आप शिक्षित हैं, आपका परिवार शिक्षित है, आपका गांव शिक्षित है, तो ऐसे समाज में एक बदलाव होगा कि समाज के प्रति जो घृणित भावना है उसे निकाल कर एक अच्छी भावना लोगों के अंदर जागरूक किया जा सकता है। ये एक जब आप शिक्षित होंगे तभी कर सकते हैं। तो अशिक्षा समाज के लिए अभिशाप भी है। और आजकल देखा जाता है कि परिणाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग पास हो जाते हैं, डिग्री हो जाती है और नौकरी चाकरी भी पा सकते हैं, पर जो ज्ञान मानव समाज के लिए होना चाहिए वो ज्ञान, वो शिक्षा नहीं मिल पाता, जिसके कारण मानव समाज में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो भारतीय समाज के साथ साथ पूरे विश्व समाज के लिए अभिशाप साबित हो जाती हैं। ऐसे गरीबी और इस पर भी लोगों को करना चाहिए कि एक तो भीख मांगने की नौबत आती है, एक दूसरी गरीबी जो होते हैं लोगों को खाने पीने की तो होता है, भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी जो जीवन यापन होती है बहुत दुर्व्यवस्थित होती है। और वो बेचारे चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ें, अपना जो है समाज में भी मान सम्मान हो, एक समानता है, लेकिन उनके प्रति भी कार्य करना चाहिए। ऐसे में है आतंकवाद। आज देखा जाता है लोग मानव को ही खिलौना समझ लिए हैं, और आतंकवाद के वजह से देखा जाता है बॉर्डर पे सैनिक हों, उनका भी निहत्थे तरीके से हत्या कर दिया जाता है या बम फेंक दिया जाता है। इससे नुकसान पर्यावरण के साथ मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और पड़ भी रहा है, देखा भी जाता है। तो ऐसे में आतंकवाद एक समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे घुसपैठ के माध्यम से देखा जाता है एक देश के जासूस दूसरे देश में जाते हैं, या फिर जो है दूसरे देश के आतंकवादी या कोई वैसे संगठन के लोग आते हैं घुसपैठ के माध्यम से। ऐसे में लोगों को शिकार बनाते हैं अपने पैसे के माध्यम से, या अपने जो है किसी रिलेशनशिप के माध्यम से, या फिर अपने एजुकेशन के माध्यम से, किसी न कोई माध्यम चुनकर वो एक देश से दूसरे देश में आते हैं। तो भारतीय समाज के लिए वो भी एक बहुत समस्या है। इस पर भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि
बिना जाँचे परखे किसी से संवाद ना करें, किसी को देश में आने ना दें, किसी से ऑनलाइन चैटिंग ना करें, क्योंकि इससे भी हो सकता है कि आपके माध्यम से वो भी घुसपैठ हो सकते हैं। बाल श्रमिक, अगला जो बिंदु है बाल श्रमिक यानी बचपन में लोगों को जो बच्चे को पैसे कमाने के होड़ में लगा दिया जाता है। होटलों में देखिए, अस्पतालों के आसपास सफाई करते हुए देखिए, या फिर कहीं ऐसे बड़े बड़े लॉज में देखिए, ये टेंट वाले में देखिए, या छोटे छोटे होटलों में देखिए, चौराहे पर देखिए। ऐसी बहुत सी जगह होते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है श्रम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनका जो उज्ज्वल भविष्य है वो बिगड़ जाता है। हो सकता हो कि उसी में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकता हो, लेकिन किसी कारणवश वो श्रम करता है, और श्रम में कराने के लिए इसमें अभिभावक कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं, कहीं न कहीं ये जो है बिजनेस करने वाले दुकानदार या व्यापारी भी ज़िम्मेदार हैं। तो ऐसे में बाल श्रम को रोका जाए। किसी को जब उसकी एक अवस्था हो जाए कि अब वो पढ़ लिख नहीं सकता है, या पढ़ लिख लिया है, अब काम के लिए, तब उसे श्रम कराया जाए, लेकिन बच्चों का बचपना मत बिगाड़ा जाए, ये ध्यान में रखा जाए। ऐसे जो है श्रमिक असंतोष में देखा जाता है कि लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी जो आय है, इनकम होता है, उनके व्यय के बराबर नहीं हो पाता है। यानी जो व्यय होता है वो कहीं न कहीं ज़्यादा होता है और मजदूरी भी कम मिलता है। तो ऐसे में उनका बच्चों की पढ़ाई लिखाई या विकास आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो रुक जाता है। तो ऐसे में श्रमिक का जो असंतोष हो जाता है, उन पर भी लोगों को कार्य करना चाहिए कि इतना मजदूरी मिले, इतना हो कि ताकि उनका परिवार का जो जीवन यापन हो अच्छे तरीके से निर्वहन हो सके। तो इस पर भी लोगों को कार्य करना चाहिए कि आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि किसकी कितनी मजदूरी कैसे मिले, ताकि जो है हर किसी के लिए एक लाभदायक हो, और वह भी परिवार आगे बढ़े, समाज में बराबर साझेदारी हो, और उसका भी योगदान समाज के लिए कुछ ना कुछ हो। तो ऐसे में होता है, अभी देखा जाता है भ्रष्टाचार, करप्शन एक ऐसी समाज का कमजोरी है जिसके माध्यम से समाज, क्या पूरा सरकार हो या सामाजिक संगठन के लोग हों या कोई भी हो, तो अगर कोई चाहते हैं कि हम देश को आगे लेकर जाएं, तो उसमें क्या होता है, करप्शन के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय समाज के साथ विश्व समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। क्योंकि अब कहीं पैसे की आवश्यकता हो, पैसे के माध्यम से गलत कार्य कर दिया जाता है। कहीं कोई अच्छा है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको भी रोक दिया जाता है। तो कहीं करप्शन देखा जाता है, वो चाहे अस्पताल से लेकर, होटल से लेकर सरकारी जो कार्य प्रणाली है, या फिर प्रशासनिक रूप में देखा जाता है। ऐसे से ही सोशल मीडिया पर जानकारी आते हैं कि यहाँ इनका करप्ट निकले अधिकारी, इतने जो है संगठन वाले करप्ट निकले, या सरकार में से नेता करप्ट निकले। ऐसे जो है टीचरों में देखा जाता है फर्जीवाड़ा भर्ती हो गया, डॉक्टरों में फर्जीवाड़ा भर्ती हो गया। तो इस तरह के कहीं न कहीं करप्ट समाज में, तो समाज में जो अच्छे वर्ग के लोग तब हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं लोगों को इसके प्रति जागरूक, अब ये मानसिक भावनात्मक है करप्शन। अब मान लीजिए हमें जाना है, कहीं न कहीं अच्छे ईमानदार लोग भी करप्ट में आना मजबूरी हो जाता है, और कहीं जो वैसे लोग हैं तो करप्ट ही हैं। अब होता क्या है कि कोई अच्छा ईमानदार है, कहीं तहसील में गया या कहीं ज़िले में कोई कार्य करने के लिए गया, अब उसमें उसके पास 200 रुपया 300 रुपया आस-पास है, कमाई कम है, कोई कार्य करवाना है, 200 रुपये का काम है। अब एक बार गए अधिकारी नहीं सुने, या फिर दोबारा गए नहीं सुने, तो उसमें क्या होता है, वो जोड़ता है कि भाई 100 रुपये का पेट्रोल, 50 रुपये का खर्चा, 150 रुपया होगा, 2 बार आएँगे 300 रुपये खर्चा होता है। तो अब अधिकारी ऐसा तो है नहीं कि नहीं सुनेंगे, कुछ होते हैं बहुत अच्छे अधिकारी भी होते हैं, कुछ करप्ट होते हैं, कुछ अधिकारी सही होते हैं, तो उसके जो आस-पास घूमने वाले होते हैं वो कहीं न कहीं पैसा कमाने के होड़ में उसको दौड़ाते हैं, तो वो मजबूर होकर देना पड़ता है। तो एक मजबूरी हो जाती है, और एक जो होता है कि आप पैसा नहीं देंगे तो कोई काम नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इस तरह का भी करप्शन कहीं न कहीं भावनात्मक है। ये अपने अंदर भाव जागरूक करना चाहिए कि ऐसा काम ना करें, कहीं न कहीं वो ईश्वर की सत्ता है जो हमें देख रहा है। वहीं पर देखा जाए नशाखोरी, आजकल देखा जाता है समाज में नशाखोरी के माध्यम से बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, शराब के माध्यम से देखा जाता है कि रोज़ कई लाखों में लोग मरते हैं पूरे विश्व में।
यानी 5 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग रोज़ मरते हैं केवल ये जानलेवा जैसे सब बीड़ी पान गुटखा शराब। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं, गला सड़ जाता है, फेफड़ा सड़ जाता है, जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये जो इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं शरीर के जीन को बदल देता है और ये नुकसानदायक हो जाता है। तो नशा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और इस पर भी हमारा क्या दायित्व है, इस पर लोगों को बताते हुए और उनको सतर्क करना चाहिए कि ऐसा काम कोई ना करे जिससे उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन संकट में व्यतीत हो जाए। जो लोग लिप्त हो चुके हैं उनको प्रेरणा के माध्यम से जगाया जाए, ज़बरदस्ती किसी को भी कोई आदत छुड़ाया नहीं जा सकता है। वहीं पर दहेज प्रथा आज एक सामाजिक कुप्रथा है। कहीं ना कहीं हम लोग शिकार हो जाते हैं।